हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ और नए लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और आज का जो मैं टॉपिक आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स जो है ये दो तरह का है। एक है कॉमन सिस्टम या कॉमन नेम्स और दूसरा है आयुर्वेदिक नेम। कॉमन नेम, दूसरा है आयुर्वेदिक नेम। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉमन नेम्स को डिस्कस करते हैं। ये कॉमन नेम्स क्या है? कॉमन नेम्स इब्तिदा में जब अल्केन्स को नाम दिए जाते थे तो फॉर एग्जांपल उनको जो नाम दिए जाते थे तो वो तीन चीज़ों की बेसिस पर थे। कितनी चीज़ों की बेसिस पर थे? तीन। नंबर वन, हिस्ट्री, और वो हिस्ट्री डायरेक्टली and that history directly reflect toward the source of the compound. Source of the compound. दूसरे जो नाम दिए जाते थे वो थे on the basis of methods of preparation. प्रिपरेशन मेथड। और तीसरी जो थी, यानी तीसरी जो चीज़ जिनके बेसिस पर कॉमन नेम दिए जाते थे वो थी द पर्सन वर्क ऑन इट। तो ये तीन बेसिस थी जिनके थ्रू अल्केन्स को कॉमन नेम दिए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल कॉमन नेम देखें, मीथेन। मीथेन का जो नाम है ये रिलेटेड है या ये रिलेटेड है किससे? ये डिराइव किया गया है मिथाइल अल्कोहल से। और मिथाइल अल्कोहल का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक वर्ड्स मीथो which means wine and और इसके साथ साथ होल which means wood। तो ये नाम इसको क्यों दिया गया था? क्योंकि मिथाइल अल्कोहल जो है ये हम ऑब्टेन करते हैं बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। और मिथाइल अल्कोहल जो है इनको वुड अल्कोहल भी कहते हैं कमर्शियली, यानी जो मार्केट में दस्तियाब होता है वो नाम क्या है? वुड अल्कोहल या वुड वाइन। ये इसका कमर्शियल नेम है मिथाइल अल्कोहल का। तो इस तरह मीथेन को नाम दिया गया था। इसी तरह कॉमन नेम्स में इथेन भी हैं और इसके साथ साथ प्रोपेन है, ब्यूटेन है। ये जो फर्स्ट फोर मेंबर्स ऑफ अल्केन जो हैं इनको जो नाम दिए गए थे वो किस चीज़ के बेसिस पर थे? कॉमन नेम्स। कॉमन से इन तीन चीज़ों के बेसिस पर थे: हिस्ट्री, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और द पर्सन वर्क ऑन इट। इसके बाद लेकिन ये जो कॉमन नेम्स थे, चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देयर आर प्रेजेंट इन द होल वर्ल्ड और द होल अर्थस्फीयर। तो ये कॉमन नेम्स जो थे ये काफ़ी नहीं, दे वर नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन दिस ऑल थिंग्स एंड आल्सो द कॉमन नेम्स वर नॉट explaining the complete structure of
of organic compound. Complete structure of organic compound. और ये जो कॉमन हिस्से ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंप्लीट स्ट्रक्चर को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, नॉट एक्सप्लेन द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस वजह से साइंटिस्ट ने सोचा कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इन तमाम लॉजिक से पाक हो। तो उन्होंने एक सिस्टम जो था वो तश्कील दिया, वो बनाया, जिसको हम आईयूपैक सिस्टम कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये उन्होंने आईयूपैक सिस्टम बनाया। अब आईयूपैक सिस्टम जो है ये तमाम लॉजिक्स, ये एक सिस्टमेटिक है, लॉजिकल से पाक है, नहीं इस तरह की कोई ऐसी लॉजिक इसमें नहीं है कि इंसान कंफ्यूज हो जाए। तो आईयूपैक सिस्टम जो है, आईयूपैक नेम जो है, इनके लिए रूल्स हैं और उन रूल्स को हम अब डिस्कस करते हैं कि वो रूल्स कौन कौन से हैं। आईयूपैक सिस्टम को स्टडी करने से पहले अल्काइल ग्रुप का पता होना चाहिए। अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स क्या है? जब हम अल्केन से एक हाइड्रोजन को, यानी व्हेन वी रिमूव a hydrogen from alkane, then the group will be called alkyl group. तो इसको हम क्या कहते हैं? अल्काइल ग्रुप कहते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल आपके साथ मीथेन है CH4, एक से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया CH3, तो इसको हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। लेकिन अल्काइल ग्रुप को जो हम नाम डिराइव करते हैं वो इस तरह डिराइव करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अल्केन है, जब अल्केन से आप अल्काइल ग्रुप बनाएंगे, मतलब नाम डिराइव करेंगे, तो AN कि वही जगह पर ANE जहाँ पर है उसको आप रिमूव कर ले बाई वाई, सॉरी रिप्लेस कर ले बाई YN, तो ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है? मीथेन है। ये अब इससे एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये तो एक अल्काइल ग्रुप बन गया, लेकिन इसको नाम कैसे देंगे? तो मीथ अपनी जगह पर, लेकिन ANE को YL से रिप्लेस करें तो ये हमारे पास मिथाइल बन जाएगा। इसी तरह C2H6 इथेन है, तो इससे हमारे पास C2H5, एक हाइड्रोजन को मैंने रिमूव किया तो इसका नाम जो था वो इथेन था, तो इथेन से इथाइल। इसी तरह प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल, पेंटेन से पेंटाइल वगैरह। तो ये हमारे पास, लेकिन यहाँ पर जो कॉमन यूज होते हैं वो प्रोपेन तक यूज होते हैं। ठीक है, आईयूपैक सिस्टम में ये जो अल्काइल ग्रुप्स है ये यूज होंगे, तो इनके नाम को आप याद कर लें। इथाइल कौन सा होता है, मिथाइल कौन सा होता है और प्रोपाइल कौन सा होता है। लेकिन मैं इसको मज़ीद भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ऐसे कंपाउंड जो कि ज़्यादातर लड़के जो होते हैं वो नहीं पढ़ लेते, लेकिन चूँकि आसान है तो समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
प्रोपेन है C3H8, इसका अगर हम नॉर्मल इस तरह लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं एन प्रोपेन, या सिंपली आप प्रोपेन भी कह सकते हैं, एन प्रोपेन एनीवे। तो अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लूँ, इस यहाँ पर दो तरह के कार्बन है, एक प्राइमरी कार्बन है और एक सेकेंडरी कार्बन है। ये जो CH3 के साथ है कार्बन, इसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन, बिकॉज प्राइमरी कार्बन आर दोस कार्बन which are attached with only one other carbon or not attached. For example, CH4 में जो कार्बन है ये भी जो है प्राइमरी कार्बन है, लेकिन ये दूसरों के साथ अटैच नहीं है दूसरे कार्बन के साथ, तो इसको भी हम प्राइमरी कार्बन कह सकते हैं। लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, ये दो जो है प्राइमरी कार्बन है। अगर प्राइमरी कार्बन से आप हाइड्रोजन को रिमूव कर लें तो ये हमारे पास एन प्रोफाइल बन जाएगा। एन प्रोफाइल यानी उसका फार्मूला कुछ ही होगा, CH3 CH2 तो ये हमारे पास एन प्रोफाइल हो गया। लेकिन और ये चूंकि हमने प्राइमरी कार्बन से रिमूव किया, तो इस तरह के जो अल्काइल ग्रुप्स होंगे उनको हम कहते हैं प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो कार्बन अटैचमेंट है, यानी अटैचमेंट कार्बन जो है, यानी वो कार्बन जो किसी अल्केन में मेन चेन के साथ कनेक्ट हो सकता है, यानी कार्बन ऑफ अटैचमेंट, वो कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 कार्बन के साथ। तो इस तरह के अल्काइल ग्रुप को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। अगर मैं सेकेंडरी कार्बन जो है इससे हाइड्रोजन को रिमूव कर लो तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3 CH और ये एक हाइड्रोजन को मैंने क्या किया, यहाँ से रिमूव किया, तो इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल। यानी अगर इस तरह का अल्काइल ग्रुप कहीं पर मेन चेन के साथ अटैच था, तो आपने क्या पेरेंट चेन के साथ अटैच था, तो आपने उसको क्या नाम देना है, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि और इसको आल्सो कॉल्ड एज अ सेकेंडरी प्रोपाइल, इसको हम सेकेंडरी प्रोपाइल भी कहते हैं। और इस तरह के अल्काइल ग्रुप्स को हम सेकेंडरी, चूंकि 2 कार्बन के साथ अटैच है तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। अब मजीद इस चीज को एक्सप्लेन कर लेते हैं और जाते हैं टुवर्ड्स ब्यूटेन, दैट व्हाट हैपन इन ब्यूटेन। इन चीज़ों को सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अल्काइल ग्रुप्स का पता नहीं है कि अल्काइल ग्रुप्स कौन कौन से हैं, तो आप आईपीएक सिस्टम जो है वो नहीं सीख सकते। तो अब देखते हैं ब्यूटेन को। ब्यूटेन के 2 तरह के आइसोमर्स होते हैं, एक होता है एन ब्यूटेन, एक होता है आइसोब्यूटेन। तो इसके फिर अल्काइल ग्रुप्स भी अलग अलग होंगे। अगर यहाँ से हम कर लें, एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ये होता है CH3। अगर मैं यहाँ से रिमूव कर लूँ तो ये हमारे पास एन ब्यूटाइल हो जाएगा, CH2CH2। तो इसको हम कहते हैं एन ब्यूटाइल। अगर मैं सेकेंडरी कार्बन से रिमूव कर लूँ CH3 CH2CH3, यानी इस कार्बन से मैंने रिमूव किया इस कार्बन से, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, या इसको इस तरह लिखा जाता है, ये क्या है, सेकेंडरी
ब्यूटाइल। यानी अगर इस तरह का साइड ग्रुप या साइड चेन आपको कहीं पर नजर आए तो उसको आपने क्या नाम देना है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब आते हैं टुवर्ड्स आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में हमारे पास इस तरह होता है CH3, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर जो है CH3, अगर मैं इस कार्बन से इस कार्बन से इस कार्बन से मैं हटा लूँ, ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, देखें CH3 CH CH3 CH2, तो ये हमारे पास बन जाएगा आइसोब्यूटाइल। लेकिन अगर मैं इस कार्बन से रिमूव कर लूँ, ये कौन सा कार्बन है, टर्शरी कार्बन है, क्योंकि ये मजीद 3 कार्बन के साथ अटैच है। तो इस तरह कार्बन को हम क्या कहते हैं, टर्शरी कार्बन। ये नॉट मैंने ऊपर लगाया तो इसका मतलब है कि टर्शरी कार्बन है। तो अगर मैं इस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर लूँ तो ये इस तरह हो जाएगा, कार्बन CH3, इस कार्बन से मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो इस तरह के अल्काइल ग्रुप को हम कहते हैं टर्शरी अल्काइल भी कह सकते, टर्शरी अल्काइल ग्रुप भी कह सकते हैं, और इसको हम क्या कहेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल। इसी तरह अगर आप देखें न्यू पेंटेन भी होता है, और यानी पेंटेन के आइसोमर्स के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों की एक वीडियो जो है वो अपलोड की है। तो अगर पेंटेन का आइसोमर देखें तो उसके 3 आइसोमर होते हैं, एन पेंटेन, आइसोब्यूटेन है, और इसके साथ साथ न्यू पेंटेन। अगर न्यू पेंटेन में देखें, अगर उससे एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर लें तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यू पेंटाइल। तो इस तरह के जो ग्रुप्स होंगे उसको आपने याद करना है, ये बहुत ज़रूरी है, अल्काइल ग्रुप्स। आफ्टर दैट वी कम टू नो अबाउट द आयोटिक सिस्टम। आयोटिक सिस्टम में 2 चीज़ें जो है वो बहुत कॉमन आती हैं, उनको सीखना भी चाहिए। एक होता है पेरेंट चेन, एक होता है साइड चेन। पेरेंट चेन जो होता है ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन होता है, containing continuous chain containing carbon atoms containing carbon, यानी ये वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन होता है जिसमें क्या होता है, कार्बन लाजमी होता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, ये पेरेंट चेन होता है। एक होता है साइड चेन। साइड चेन में क्या होता है, वो भी कार्बन पर यानी अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो, ये साइड चेन जो है which are not involved in parent chain, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइड चेन, यानी जो पेरेंट चेन में इन्वॉल्व नहीं हो। फॉर एग्जांपल इसमें कौन कौन सी चीज़ आते हैं, अल्काइल ग्रुप्स भी आते हैं, फॉर एग्जांपल मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, एन प्रोपाइल, उसके साथ साथ आइसोब्यूटाइल, टर्शी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो है ये अल्काइल ग्रुप्स भी आ सकते हैं इसमें। और इसके साथ साथ हेलोजन जो है, अगर आयोडीन था तो उसको आपने नाम देना है आयोडो, अगर ब्रोमीन था उसको आपने नाम देना है ब्रोमो, अगर क्लोरीन था उसको आपने नाम देना है क्लोरो, अगर NO2 था तो उसको आपने नाम देना है नाइट्रो, एंड
सो ऑन। अब देखें ये जो है ये साइड चेन में ये चीजें ऑन। अब एपिक सिस्टम के लिए जो फार्मूला है वो ये है कि प्रीफिक्स प्लस पेरेंट नेम पेरेंट चेन का जो नाम होगा जिसमें जितने कार्बन है और प्लस सफिक्स। अब प्रीफिक्स में कौन सी चीज होगी, यानी व्हाट इज द पोजीशन। अच्छा, साइड चेन को हम सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं। साइड चेन में जो चीजें होंगी उनको हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट वो तमाम चीजें हैं जो पेरेंट चेन में इन्वॉल्व नहीं होती। इसके साथ साथ अगर प्रीफिक्स में कौन कौन सी चीजें, व्हाट इज द पोजीशन एंड द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी पहले आपने उसकी पोजीशन शो करनी है, फिर उसके बाद उस सब्स्टिट्यूएंट का आपने नेम लिखना है कि उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है। अब पेरेंट नेम जो है इसमें कार्बन नाम, कार्बन नंबर्स के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है। फॉर एग्जांपल 1 कार्बन है तो उसके लिए मीथ, 2 है ईथ, 3 है प्रोप एंड 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, 6 है हेक्स एंड 7 है हेप्ट, 8 है कार्बन है तो उसको हम ऑक्ट, और 9 है नॉन एंड 10 डेक। तो यहाँ पर ये कार्बन नंबर्स का जो वर्ड है वो यूज करना है आप लोगों ने, जो ग्रीक वर्ड है। फॉर एग्जांपल मीथ है, ईथ है, प्रोप है, ब्यूट है, पेंट है, हेक्स है वगैरह। और सफिक्स में आपने फंक्शनल ग्रुप, यानी व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अब फंक्शनल ग्रुप आप लोग सोचेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्यों, किस तरह हम इसमें मालूम करेंगे। तो देखिए अगर सिंगल बॉन्ड था तो ये हमारे पास एल्केन होगा, तो उसके लिए फंक्शनल ग्रुप आपने ANE यूज करना है। अगर डबल बॉन्ड था तो उसमें आपने फंक्शनल ग्रुप क्या यूज करना है, AENE। अगर ट्रिपल बॉन्ड था तो उसमें आप नाम यूज करना है, फंक्शनल ग्रुप को यूज करना है YNE। चलो देखते हैं। अच्छा, कार्बन जो है इसकी 4 वैलेंसी होती है, इस वजह से इसको हम टेट्रावैलेंट कहते हैं। इट कार्बन इज टेट्रावैलेंट क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है। अब इस कार्बन के साथ अगर या तो ये अटैच हो गया, ये अटैच हो गया, ये अटैच हो गया, ये अटैच हो गया, फिर अल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे। अगर अल्काइल ग्रुप्स नहीं है तो उसकी वैलेंसी आपने हाइड्रोजन से पूरी करनी है। ये बात ध्यान में रख ले कि अगर उसकी वैलेंसी फॉर एग्जांपल कहीं पर पूरी नहीं है तो वहां पर आपने हाइड्रोजन लगाना है। नाउ लेट्स come to the rules that are followed in IUPAC names and IUPAC system. ये फार्मूला याद रखना है कि प्रीफिक्स में क्या, प्रीफिक्स प्लस पेरेंट नेम में पेरेंट चेन और उसके बाद सफिक्स। अब मैं एक कंपाउंड ले लेता हूं। ठीक है, पहले से बड़े बड़े कंपाउंड में हम हाथ डाल रहे हैं, बड़े बड़े कंपाउंड्स पर हाथ डाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया है, मजीद इसकी तो वैलेंसी 4 है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा दें क्योंकि और कोई नहीं है। इसके साथ 2 वैलेंसी पूरी है, 2 पूरी करने के लिए
यहाँ पर एक पूरी है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक पूरी है तो 3 मजीद हाइड्रोजन, ताकि इसकी 4 वैलेंसी जो है वो पूरी हो जाए। यहाँ पर आपने हाइड्रोजन नहीं इंपोर्ट करना है, क्यों? यहाँ पर 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी पूरी है, इसकी वैलेंसी 2, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, सॉरी 1 हाइड्रोजन, क्योंकि इनकी 3 वैलेंसी जो पूरी है, इसके साथ 3, इसके साथ 3। अब आपने क्या करना है, पेरेंट चेन या पेरेंट चेन जो मैंने आप लोगों को कहा कि वो कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन होगा जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो। तो अब देखें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो है ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है। अब इस हाल से जो पहला रूल है वो क्या करना है आपने, एल्पिक सिस्टम के लिए सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद नंबरिंग, यानी उस चेन को आपने क्या करना है, नंबर देना है, लेकिन नंबर किस साइड से देना है, टू विच द सब्स्टिट्यूएंट्स आर नियर, साइड से करना है, टू विच सब्स्टिट्यूएंट आर नियर। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो नजदीक हो। आप लोगों को मैंने बताया कि साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, वो जो मेन चेन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मेन चेन में कौन कौन सी इन्वॉल्व नहीं है, ये देखिए ये इन्वॉल्व नहीं है, ये इन्वॉल्व नहीं है, इसके साथ ये इन्वॉल्व नहीं है। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, या फिर इसको हम कहते हैं साइड चेन। तो उसको आपने नंबर देना है उस साइड से जहाँ ये नज़दीक हो। अब यहाँ से हम कर लेते हैं पहले 1 2 3, यहाँ पर 3 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट आता है, ठीक है। यहाँ से फिर कर ले 1 2 कितना आता है, तो चलो पहले यहाँ से कर लेते हैं कि आया हमारे पास सही आता है या गलत। 4 5 6। अब इसका नाम क्या होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रीफिक्स प्लस पेरेंट नेम प्लस सफिक्स। अब प्रीफिक्स में आपने क्या लिखना है, पहले पोजीशन को आपने लिखना है कि पोजीशन कौन कौन सी है। यहाँ पर 3 कार्बन पे 2 अटैच है, तो 2 बार 3 लेके पोजीशन जो है वो आइडेंटिफाई हो गया। अब यहाँ पर 5 कार्बन पे है तो 5 लिख दें, और फिर उसके बाद आपने नेम देना है। प्रीफिक्स में चूंकि सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं तो मैंने आप लोगों को कहा कि व्हाट इज द पोजीशन, पोजीशन क्या है, पोजीशन हमने लिख दिया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। तो ये क्या है, मिथाइल है, लेकिन यहाँ पर तो मिथाइल 3 है इन नंबर, तो उसके लिए आपने जो वर्ड है वो यूज करना है ट्राई, क्योंकि 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल। अब उसके बाद पेरेंट नेम की तरफ आ जाए। पेरेंट नेम में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 के लिए जो वर्ड यूज होता है वो है हेक्स। अब उसके बाद सफिक्स में आप लोगों मैंने बताया कि वो फंक्शनल ग्रुप आपने यूज करना है, और फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि अगर तमाम सिंगल बॉन्ड थे तो ANE फंक्शनल ग्रुप, अगर डबल बॉन्ड था कहीं पर तो ENE, अगर ट्रिपल बॉन्ड था तो वहाँ पर आपने YNE, ये फंक्शनल ग्रुप आप यूज करने। तो यहाँ पर देखिए सारे जो है वो सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो हेक्सा ANE। अच्छा, ये तो हमने यहाँ से किया। अब इस तरह करते हैं कि नाम देते हैं, यहाँ से नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 2 वा 4, क्योंकि 2 है तो 2 बार 4, ट्राई मिथाइल हेक्सा, तमाम सिंगल बॉन्ड है तो फंक्शनल ग्रुप ANE। अब ये 2 नाम आपने दिए, अब आप ये चाहते हैं कि यार कौन सा सही होगा, तो आप देखिए कंफ्यूज हैं कि यहाँ पर तो 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, वहाँ पर तो 1 है, 2 कार्बन पे, यहाँ पर तो 3 कार्बन पे 2 है। तो आप इस
तरह कर ले कि इन दोनों को ऐड कर ले, इनकी समेशन मालूम कर ले तो 3 + 3 + 5 और इससे आता है 11, इसको ऐड कर ले 2 + 4 + 4 इससे आता है 10। तो जिसका समेशन सबसे कम होगा वो नाम सही होगा और जिसका ज्यादा होगा वो नाम गलत होगा। तो ये आपका सही आयुपेक नेम हो गया। इसके बाद दूसरे कंपाउंड्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, दूसरे कंपाउंड ले लेते हैं। बहुत ही सिंपल है लेकिन सोचना बहुत जरूरी है, जल्दी नहीं करनी है। ठीक है, because it is a time to know, and when you know about it and you are well prepared for the exam, then do। तो फिर करो, जितनी जल्दी आपसे हो सके तो फिर करो, लेकिन एग्जाम के लिए आप लोगों ने अपने आप को परफेक्ट लेके जाना है। तो एक और कंपाउंड अच्छा, अब इसकी वैलेंसी पूरी करें। इसके साथ 3, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इसके साथ 3, इसके साथ 2, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इसके साथ 2, इसके साथ 3, इसके साथ 2, इसके साथ 3। अब ये मैंने जो हाइड्रोजन लगाए तो वो कार्बन के टेट्रा वैलेंसी के बेसिस पर लगाए, क्योंकि यहाँ पर एक वैलेंसी पूरी है तो मजीद 3 हाइड्रोजन अगर आप लगा लें तो इसकी टेट्रा वैलेंसी पूरी हो जाएगी, और इसके साथ इसकी 3 पूरी है तो 1 हाइड्रोजन लगाया 4 हो गए, इसकी 1 पूरी है तो 3 हाइड्रोजन लगाए तो 4 बॉन्ड बनाए कार्बन ने, इसके साथ 2 बॉन्ड बनाए थे 2 हाइड्रोजन के साथ 2 4 हो गए, इसने 3 बनाए थे, तो इस तरह मैंने ये हाइड्रोजन लगा लिए। अब देखते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। क्या देखते हैं? लॉन्गेस्ट चेन। देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन है इस चेन में? 6 कार्बन है। अगर मैं यूं जाऊं 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है और स्ट्रेट में भी 6 है, तो चलो हम स्ट्रेट को लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेट भी कंटिन्यूस चेन है लॉन्गेस्ट, और इस तरह अगर आप आ जाए तो ये भी कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन है। अब यहाँ पर आपने लॉन्गेस्ट चेन को तो सेलेक्ट किया, अब नंबरिंग को साइड से करनी है जहाँ सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा नजदीक हो। तो देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सबसे ज्यादा नजदीक है, 1 2 3 4 5 6। अब नाम देना है आपने, तो नाम के लिए जरूरी है कि आपने उसकी जो पोजीशन है वो आइडेंटिफाई करनी है प्रीफिक्स में। लेकिन यहाँ पर चूंकि 4 नंबर कार्बन पे एक अल्काइल ग्रुप अटैच है जिसको हम इथाइल ग्रुप कहते हैं, तो इथाइल और मिथाइल में आपने फिर अल्फाबेटिकल रूल्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। अल्फाबेटिकल रूल्स ये हैं कि जिस अगर इथाइल में और मिथाइल में आप देखें तो जिसका अल्फाबेट जो है फर्स्ट अल्फाबेट वो सबसे पहले आता हो, तो वो आपने क्या करना है? पहले लिखना है। तो इथाइल में जो ई है वो सबसे पहले आता है, तो आपने पहले इथाइल को लिखना है, 4 इथाइल 2 मिथाइल, ये तो प्रीफिक्स हो गया। इसके बाद कितने कार्बन है? 6। हेक्स बॉन्ड कौन सा है? सब में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड की फंक्शनल ग्रुप एक में, तो ये आपका आयुपेक नेम हो गया। इसी तरह अगर आपको ये दिया गया है, अब आपने क्या करना है? पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर ले। अगर लॉन्गेस्ट चेन में क्या करना है? 1 2 सॉरी यहाँ से फिर पहले वैलेंसी पूरी कर ले, 3 ऊपर 2, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो अगर आप इस चेन को सेलेक्ट करना चाहते हो 1 2 3 4, ये लॉन्गेस्ट चेन है। अगर आप इस तरह जाए, अब आप इस तरह नहीं जा सकते, 1 2 3 4 ये भी लॉन्गेस्ट चेन है ना,
लेकिन ये लॉन्गेस्ट चेन जो है इसमें फिर यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट नहीं है, और हमने कहा था कि लॉन्गेस्ट चेन वो होगा, वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जो है, पेरेंट चेन जो है वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन होगा जिसमें कार्बन की जो प्रेजेंस है वो ज़रूरी हो। तो हम इस चेन को लेते हैं। अब नंबरिंग के साइड से करनी है, उस साइड से जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सबसे ज़्यादा अटैच है। तो ये देखिए 1 2 पे है, यहाँ से अगर आप नंबरिंग करनी तो ये 3 पे आता है, तो यहाँ से हम कर लेते हैं 1 2 3 4। तो 2 पे है, तो हमारे पास 2 पे है पोजीशन। फिर उसके बाद इस सब्स्टिट्यूएंट को हमने नाम दिया था क्लोरो, 2 क्लोरो। कितने कार्बन है? 4। 4 के लिए ब्यूट का लफ्ज़ यूज होता है। सब तमाम के तमाम जो है वो सिंगल बॉन्ड है, तो ANE, 2 क्लोरोब्यूटेन। तो दिस इज द आईयूपैक सिस्टम फॉर अल्केन। तो इस तरह आप बहुत सारे अल्काइल ग्रुप जो बहुत सारे अल्केन जो है उनको क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। अब मैं मज़ीद इसमें थोड़ी सी वो कर देता हूँ, जो अल्काइल ग्रुप हमने पढ़े उस पर भी एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि उसमें हमने किस तरह एक चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए अच्छा ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी वैलेंस 1 पूरी है, 3 हाइड्रोजन, इसकी 1 पूरी है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, इसकी 4 पूरी है, तो कोई हाइड्रोजन नहीं लगाना। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लगा ले, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। अब इसकी जो है 1 2 3 पूरी है, तो 1 हाइड्रोजन और भी लगा ले। इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन। तो मैंने मजीद भी थोड़ा सा वो किया ताकि हमारे लिए भी आसानी हो और इस एग्जाम्पल को आप समझ सकें। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कौन सा है? ये है। कौन सा है? ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है। देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप यूँ जाए 1 2 3 4 5 6, इस तरह जाए फिर 6। अगर आप इस तरह जाए 1 2 3 4 5 6, आप इस तरह है, तो ये जो है ये कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, अब नंबरिंग उस साइड से करनी है जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सबसे ज़्यादा नज़दीक हों। तो अब यहाँ से अगर आप करें 1 2 3 4, 4 पे आता है। अगर यहाँ से कर ले 1 2 3 4, तो आप जहाँ से भी कर ले आपका आंसर जो है वो सही होगा। चलो हम यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब 4 कार्बन पे 2 तरह के जो है वो ग्रुप्स जो हैं अटैच हैं। तो देखिए ये जो है मिथाइल है, और इसको मैंने आप लोगों को बताया था क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, तो आप लोग फौरन आपके जहन में आ जाए कि ये तो प्रोपाइल है, लेकिन ये प्रोपाइल नहीं है क्योंकि सेकंड कार्बन से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया है। तो आपने इसको सेकेंडरी कार्बन भी नाम दे सकते, तो आप इसको सेकेंडरी कार्बन भी नाम दे सकते हैं, और इसके साथ साथ आप इसको आइसो प्रोपाइल भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 4 आइसोप्रोपाइल, 4 मिथाइल प्रोपाइल। इसलिए आगे लिखा क्योंकि सॉरी यहाँ पर मैंने गलती की, मैं तो समझा था कि पी जो है वो पे जाता है। 4 मिथाइल, इसके बाद 4 आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल कितने कार्बन है? 7। 7 के लिए 8, तमाम सिंगल बॉन्ड है तो 8 N, तो ये आपका
ये भी एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह आप लोगों ने इसको सोच समझ के नाम देने हैं। तो आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर ले, अपने लिए एग्जाम्पल बनाएं और उसमें भी आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और चलो मैं भी कुछ एग्जाम्पल लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए। इसको आपने नाम देना है, ठीक है। ये जो कार्बन होते हैं ये कार्बन को प्रेजेंट करते हैं, जितनी भी है क्या करते हैं, कार्बन को प्रेजेंट करते हैं। इसको भी आप नाम दे दें, ठीक है। और इसको भी नाम दे दें, ठीक है। इन पर आप प्रैक्टिस करो और आप ये खुद भी बनाएं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या यूपीएससी नेम्स क्या होते हैं, कॉमन नेम्स क्या होते हैं अल्केन्स के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, कि हम अल्केन को किस तरह प्रिपेयर करते हैं। उसके बहुत से तरीके हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर इस वीडियो को देखें, ज़रूर देखें, क्योंकि एक रिवीजन भी अगर किसी ने पढ़ा है तो उसका रिवीजन हो जाएगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो समझता हूँ कि मैंने आप लोगों को इस तरह पढ़ाया कि आप लोगों को ज़्यादा समझ आ गई होगी और आप खुद भी प्रैक्टिस कर लें। सो थैंक यू फॉर टुडे।